क्या निजी संपत्ति पर नमाज पढ़ना भी अब विवाद बन गया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कहा, धार्मिक स्वतंत्रता में प्रशासन दखल नहीं दे सकती है। हाई कोर्ट का ये निर्देश आया है यूपी प्रशासन को कि निजी संपत्ति पर नमाज पढ़ रहे लोगों में जो कि एक तरीके से उन्हें रोका ना जाए और दखल बिल्कुल भी ना दिया जाए इन धार्मिक कार्यों में। तो आगे जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने यूपी प्रशासन को क्या निर्देश दिए हैं और क्या क्या मतलब है, कारण बताए हैं कि वो जो कि लोगों के नमाज पढ़ने में दखल ना दे। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। तो निजी ज़मीन पर नमाज पढ़ने में दखल मत दो, यूपी के अफसरों को हाई कोर्ट का सख्त निर्देश आया है। ये है न्यूज़। वहीं पर समाचार की बात करें, एक तरीके से खबर की बात करें तो निजी ज़मीन पर नमाज पढ़ने में दखल ना दे, हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है। वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रशासन को ये निर्देश दिया है कि वो निजी ज़मीन पर जो भी नमाज पढ़ रहा है उसके नमाज पढ़ने में दखल ना दे, और कहा है कि निजी ज़मीन पर नमाज पढ़ने से प्रशासन बिना कारण रोक नहीं लगा सकती। मतलब ये है कि कोई व्यक्ति की खुद की प्रॉपर्टी है और अगर वहाँ पर वो धार्मिक गतिविधियाँ कर रहा है तो उसे बिल्कुल भी ना रोका जाए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है, वो भी यूपी प्रशासन को, एक तरीके से उत्तर प्रदेश प्रशासन को निर्देश दिया गया है। यह मामला एक तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता और आर्टिकल जो कि 25 इसकी छूट देता है, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की। आदेश जो कि राज्य प्रशासन के हस्तक्षेप को सीमित करने के लिए दिया गया है। यह आदेश इस वजह से आया है कि जो राज्य सरकारें क्या करें या राज्य जो प्रशासन है वो लोगों के धार्मिक नीतियों में आ रहा है। तो इन सारे कारणों से क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो धार्मिक नीतियों में आ रहे हैं इससे अच्छा है इन्हें जो कि कुछ निर्देश दिए जाएं और इन पर जो कि थोड़ी सी रोक लगाई जाए, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति के लिए है। वही मामला क्या था, तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि मेरठ जिले में कुछ लोग अपनी निजी ज़मीन पर क्या कर रहे थे कि नमाज पढ़ रहे थे और वहाँ पर जो कि प्रशासन ने उसे रोकने की कोशिश की। फिर ये मामला जो कि एक तरीके से हाई कोर्ट में दायर हुआ और इसके खिलाफ जो कि याचिका दायर की गई। फिर है हाई कोर्ट ने फैसला दिया और हाई कोर्ट का मुख्य निर्देश ये था कि निजी संपत्ति पर धार्मिक गतियों पर बिल्कुल भी रोक नहीं लगानी चाहिए और जब तक कानूनी व्यवस्था की समस्या न हो। मतलब जो व्यक्ति निजी संपत्ति पर अपनी धार्मिक गतिविधियां कर रहा है, अगर वो एक तरीके से धार्मिक गतिविधियों की जगह और कोई कार्य कर रहा है या किसी को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर ऐसे कार्य जो कि कानूनी व्यवस्था की समस्या बन सकते हैं, तो आप उसे रोक सकते हो, उसमें प्रशासन जो कि हस्तक्षेप कर सकते हैं। परंतु अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कानूनी व्यवस्था को तोड़े हुए और अपने धार्मिक कार्य को कर रहा है तो हाईकोर्ट ने सीधे कहा है कि इसे रोकना अमान्य माना जाएगा। वहीं पर पुलिस को अनावश्यक कार्रवाई से बचने की भी एक तरीके से निर्देश दिया गया है कि जो अनावश्यक कार्रवाई होती है किसी एक धर्म के पीछे या देखा जाए तो किसी एक धर्म को रोकना, तो इसके लिए जो कि रोका गया है यूपी प्रशासन को। संविधान से संबंध की बात करें तो जो कि इससे मतलब इस निर्णय में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से भी ये जुड़ा माना जाता है, क्योंकि मुख्य अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल जो कि 25 में क्या है कि धर्म की स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम किसी भी धर्म में एक तरीके से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हमारा जो मन होगा हम वो अपने धर्म में कर सकते हैं। परंतु इसमें कोई किसी भी तरीके से मतलब है कोई सरकार या फिर प्रशासन कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। परंतु जब अगर वो धर्म मतलब है या तो फिर कानूनी व्यवस्था को तोड़ता हो तो फिर प्रशासन जो कि हस्तक्षेप कर सकती है। तो आर्टिकल 25 में धर्म की पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है। वहीं आर्टिकल 26 में जो कि धार्मिक संस्थाओं का अधिकार दिया गया, इसमें आप मंदिर या अपनी निजी संपत्ति, आप कहीं भी धर्म स्थल है वहाँ पर आप अपनी धार्मिक गतिविधियाँ करते हो तो आपको पूरी तरह से छूट है। वहीं पर आर्टिकल 21 ये मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में है, वहीं आर्टिकल जो कि 21 की बात करें तो इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। ये इसमें प्राण और जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई। तो अगर मेन चीज़ बात करें तो इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब एक तरीके से हमारी जो खुद की स्वतंत्रता है, हम किस धर्म को मानते हैं, हम क्या है पहनते हैं, ये सारी चीज़ें जो कि इसमें आती हैं। तो आर्टिकल 21 भी इससे जो कि संबंधित है।
वहीं पर निजी ज़मीन और सार्वजनिक स्थान में अंतर भी हाई कोर्ट ने समझाया है, वो भी प्रशासन को, कि निजी ज़मीन एक तरीके से कोई एक व्यक्ति की होती है, व्यक्ति एक उसमें मालिक होता है। वहीं पर सार्वजनिक स्थान पर एक तरीके से देखा जाए तो प्रशासन का नियंत्रण होता है। वहीं पर धार्मिक गतिविधियाँ संभव है निजी संपत्ति पर। हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, कोई अपने घर में नमाज़ पढ़ता है, कोई अपने घर में कुछ भी करता है, तो वो उसकी धार्मिक नीतियाँ हो गई। वहीं पर सार्वजनिक स्थान पर वो करते हैं तो थोड़ी बहुत हाँ अनुमति की उसे ज़रूरत होती है। वहीं पर हस्तक्षेप सीमित है। एक तरीके से आप निजी संपत्ति पर कोई अपनी धार्मिक गतिविधियां कर रहा है तो आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो इतना, तो इसमें एक तरीके से सीमित है और उसमें कानूनी व्यवस्था प्राथमिकता दी जाती है। और अगर वहां पर आप कोई ऐसी गतिविधियां करते हो शायद प्रशासन को ना पसंद आए तो वो आपको रोक सकती है। वहां पर तो सार्वजनिक तौर से देखा जाए तो वो हो सकता है, परंतु निजी संपत्ति पर बिल्कुल भी नहीं। या फिर आप है ऐसे कार्य कर रहे हो जो कानूनी व्यवस्था को तोड़ रहे हो, उनकी व्यवस्था को गलत कर रहे हो, तो आप है बिल्कुल भी मतलब हस्तक्षेप किया जा सकता है। वहीं पर प्रशासन की चिंता की बात कही जाए तो प्रशासन ने तर्क दिया है कि इससे क्या होगा कि भीड़ भड़क सकती है और इस तरीके से क्या होगा कि जो प्रशासन है उस पर एक किसी धर्म के व्यक्तियों का जो कि भरोसा कम हो सकता है और कानूनी व्यवस्था एक तरीके से बिगड़ सकती है। और जो हमारे संविधान में छूट दी गई है धर्म की, तो वो भी तो एक तरीके से है ख़त्म की जा रही है। फिर इस तरीके से तो मौलिक अधिकार ख़त्म हो जाएंगे व्यक्तियों के। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। और वहीं पर सार्वजनिक विवाद हो सकते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति को उसके धार्मिक कार्य में रोकते हो तो एक तरीके से विवाद होना जो कि जायज़ है। वहीं पर लेकिन जो कोर्ट है उन्होंने कहा है कि केवल आशंका के आधार पर आप किसी पर रोक नहीं लगा सकते कि ये व्यक्ति मतलब धार्मिक गतिविधियों की जगह पर और कोई कार्य कर रहा है, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। जब आपको पूरी तरह से प्रूफ हो जाए कि वो निजी संपत्ति पर है, गलत कार्य कर रहा है, कानूनी व्यवस्था को तोड़ रहा है, तो आप बिल्कुल ही कार्रवाई कर सकते हो। तो इस पर है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। वहीं न्यायपालिका के दृष्टिकोण की बात करें तो न्यायपालिका ये देख रही है कि राज्य एक तरीके से राज्य क्या पूरा भारत जो कि धर्मनिरपेक्ष है या किसी एक धर्म का है बोलबाला नहीं है, तो राज्य को जो कि धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने की और जो कि हाई कोर्ट बढ़ रही है, वहीं धार्मिक स्वतंत्रता पर जो कि अनुचित जो कि प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। एक तरीके से हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है और उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। वही प्रशासन का काम शांति बनाए रखना है, धर्म पर एक तरीके से नियंत्रण करना नहीं है। वहीं पर भारत में धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो भारत का एक मॉडल एक तरीके से हम बात करें तो हमारा भारत जो कि एक सकारात्मक तौर से धर्मनिरपेक्ष है। यह सभी धर्म एक तरीके से सम्मान माने जाते हैं और राज्य भी सभी धर्मों को एक समान ही माने, किसी एक धर्म का विरोध न करें, न किसी एक धर्म को एक तरीके से समर्थन करें। वहीं पर निष्कर्ष की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान का एक तरीके से मूल तत्व है और निजी संपत्ति पर धार्मिक अगर गतिविधियां होती हैं तो ये हमारा मौलिक अधिकार है, ना कि हम कोई ऐसे ज़बरदस्ती कोई धार्मिक गतिविधियां कर रहे हैं अपनी निजी संपत्ति पर। वहीं राज्य का हस्तक्षेप केवल सार्वजनिक व्यवस्था पर है, निजी संपत्ति पर बिल्कुल भी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है यूपी प्रशासन को और क्या निजी संपत्ति है, क्या सार्वजनिक संपत्ति है और किस तरीके से आपको हस्तक्षेप करना है या फिर नहीं करना है। तो इस पर जो कि पूरी तरीके से हाई कोर्ट ने निर्देश दे दिया है। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।